शुरू करने से पहले वीडियो को शेयर लाइक कीजिए। शेयर लाइक कर दिया है, मैंने समझ गया। मेरी लाश को मत ढूंढना, मिलेगी ही नहीं। मुजफ्फर से सुसाइड नोट लिख रहे लापता हुई छात्रा। मैट्रिक में आए थे 59% नंबर। उम्मीद करती हूँ कि मेरे रिजल्ट के कारण आप लोग को जो इंसल्ट हुआ है वह कम हो जाएगा। मुजफ्फरपुर में मैट्रिक में कम मार्क्स आने से परेशान एक छात्रा सुसाइड नोट लिख कर के घर से लापता हो गई और लिखा नोट लिखकर घर से लापता हो गई। 15 साल की छात्रा ने नोट में लिखा था, मेहरबानी करके मेरी लाश को नहीं खोजिएगा, भूल जाइएगा कि आपकी कोई बेटी थी। परिजन उसकी तलाश में जुटे हुए हैं, पर उसका अब तक कुछ पता नहीं चला। मामला भगवानपुर के गणेश दत्त नगर का है। परिजन ने थाना को इसी सूचना दे दी है कि छात्रा की पहचान श्रेया कुमारी उर्फ खुशी 15 के रूप में की गई। वे तुर्की ओपी के कैंपन में अपने नैनीहाल से लापता हुई है। उम्मीद थी कि कम से कम 90% मार्क्स आएंगे। श्रेया के पिता चंद्रमणि ललन हार्डवेयर का दुकानदार है। उन्होंने बताया 4 दिन पूर्व उसे लेकर के नैनीहाल गए थे। श्रेया ने कहा कि आप लोग घर जाइए, हम श्रावणी मेला देखने के बाद आएंगे। इसी बीच शुक्रवार को उसका रिजल्ट आया। उसे उम्मीद थी कि कम से कम 90% मार्क्स आएंगे, लेकिन उसे सिर्फ 59% मार्क्स आया। इसी कारण वह मायूस हो गई थी। शनिवार की रात वो खाना खाकर सो गई। रविवार सुबह उसे जगाने कमरे में पहुंचे तो श्रेया लापता थी। उसके बाद बिछावन पर एक सुसाइड नोट पड़ा हुआ था। लिखा था, मुझे भूल जाइएगा कि कोई आपकी बेटी थी। नोट में श्रेया लिखा, आई एम सॉरी, अब मुझे इस दुनिया से जाना होगा। बहुत जी ली है मैंने ये ज़िंदगी, बस अब और हिम्मत नहीं जीने की। आप लोग बहुत याद आएंगे। उम्मीद करते हो अगले जन्म में आप लोगों से मुझे मिलेंगे। मेहरबानी करके मेरी लाश को नहीं खोजिएगा, क्योंकि वह नहीं मिलेगा। गंगा के किनारे खुद मरने जा रहे हो। उम्मीद करती हूँ कि मेरे रिजल्ट का कारण आप लोग को जो इंसल्ट हुआ वह कम हो जाएगा। कोई मेरे बारे में पूछेगा तो बोलिएगा कि हार्ट अटैक से वो मर गई। भूल जाइएगा कि कोई बेटी आपकी बेटी भी थी। खोजबीन में जुटे परिजन सुराग रहे। पिता ने बताया, रात को वो खाना खाने के बाद सोने गई थी। ननिहाल वालों ने बताया कि वह बिल्कुल समान व्यवहार कर रही थी। खा पी कर अपने कमरे में सोने चली गई थी। सुबह जब उठने गए तो वह लापता थी। तब से सभी रिश्तेदार और परिचित हर जगह उसे तलाश रहे। नदी, नहर, पोखर, गंगा किनारे तक लोग खोजबीन करने गए हुए हैं, लेकिन उसका सुराग अब तक नहीं मिला है।
पिता ने कहा, बेटी हम तुम्हारे बिना नहीं जी पाएंगे। श्रिया की माँ कुमारी नीलमणि ने बेटी को लापता होने के गम में खाना पीना सब छोड़ दिया। बदहवास अपनी बेटी के विलाप कर रही है। पिता मीडिया के माध्यम से अपील कर रहे हैं, बेटी तुम जहाँ हो लौट जाओ, तुम्हारे पापा बिल्कुल अकेले हो जाएंगे, अब तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे। इधर छात्रा की तलाश तुर्की ओपी पुलिस भी जुटी हुई है। प्रभारी रवि प्रकाश ने बताया कि सभी संभावित जगहों पर उनकी तलाश की जा रही है। आसपास के थाना को भी सूचित कर दिया है। छात्रा की तस्वीर भी भेज दी गई है। फेल होने के कमांडेंट के बेटे ने खुदकशी कर ली। 2 दिन पहले शुक्रवार CBSE 12वीं की रिजल्ट आया था। नालंदा के हिलसा खेरमपुर मोहल्ला के CSIFC कमांडेंट भानु पासवान का 17 साल का बेटा सूरज फेल हो गया था। उसी ने उसी रात खुदकशी कर ली। कई IAS PS और IRS अफसर सोशल मीडिया पर अपनी मार्कशीट शेयर कर बच्चों को संदेश दे रहे हैं कि अभी रिजल्ट बहुत मायने नहीं रखता, बड़ी सफलता के द्वार आगे खुले हैं। फेल होने के कमांडेंट के बेटे ने खुदकशी। ऐसा करने से पहले बिहार के IAS अफसर की पोस्ट पढ़िए, मेरी यात्रा, और देखिए उनकी मार्कशीट। 2 दिन पहले शुक्रवार की CBS की 12वीं की रिजल्ट आया था। नालंदा के हिलसा खेरमपुर मोहल्ला के CIF कमांडेंट भानु पासवान का 17 साल का बेटा सूरज फेल हो गया। उसने उसी रात खुदकशी कर ली। कई IAS IPS IRS अफसर सोशल मीडिया पर अपनी मार्कशीट शेयर कर बच्चों को संदेश दे रहे हैं, अभी का रिजल्ट बहुत मायने नहीं रखता, सफलता के द्वार आगे खुले हैं। पढ़िए, बिहार निवासी IAS अफसर अविनाश कुमार शरण, IRS अफसर राजकुमार दिग्विजय, CA मृत्युंजय महादेव सिंह ने पोस्ट की। PCS में 10 बार फेल हुआ और UPSC में मैं 77वां रैंक मिली। दल सिंह सराय के रहने वाले IAS अफसर अविनाश शरण कुमार ने अपनी बोर्ड की मार्कशीट सोशल मीडिया पर शेयर की। उन्होंने 22 जुलाई को ट्वीट पर एक पोस्ट लिखा है कि आप मेरी यात्रा, 10वीं में मैं 44% अंक और 12वीं में 65% अंक, ग्रेजुएशन में 60% अंक में फेल। CF की फेल होने के साथ साथ राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा में भी 10 से अधिक बार असफलता मिली। इसके बाद भी मैंने हार नहीं मानी। कठिन परिश्रम से UPSC की सिविल परीक्षा में प्रथम प्रयास में ही मैं साक्षात्कार तक हुआ, लेकिन अंतिम तौर पर सफल नहीं हो पाया। दूसरे प्रयास में मैं ऑल इंडिया पर 77वां रैंक हासिल की। इस ट्वीट को 10,000 बार रिट्वीट किया गया और 68,000 बार कमेंट्स हुए। 7वीं में फेल, स्नातक जैसे तैसे किया, फिर भी सफल। ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्रालय में कार्यरत IAS अधिकारी राजकुमार दिग्विजय ने सोशल मीडिया पर लंबा पोस्ट लिख करके मैट्रिक और 12वीं की मार्कशीट शेयर की। लिखते हैं कि अभी पहला दूसरा इम्तिहान है दोस्तों, जिंदगी इम्तिहानों से भरा हुआ है। सभी के अंक पत्र का मूल्य अलग अलग होता है। माता पिता जो अपने रिजल्ट को भूलकर बच्चे को आज मूल्यांकन कर रहे हैं, उनके लिए मैं अपना मार्कशीट पोस्ट कर रहा हूँ। इनमें तो
भी किसी तरह की पास नहीं दिख रहा हूँ, लेकिन मैं जीवन भर कई बार फेल हुआ। पहली बार 7वीं कक्षा में फेल हो गया, स्नातक में जैसे तैसे पास हुआ, सिविल सेवा परीक्षा में मैं एक बार हिंदी में भी फेल हो गया। फेल पास तो ये खेल के अतिरिक्त शिकार हुए तो मंजिल तक पहुंचना मुश्किल होगा। मात्र बोर्ड में 46% अंक मिला, फिर भी सफल सीए मृत्युंजय महादेव सिंह लिखते हैं कि मैं सीबीएसई बोर्ड में 46% स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन बाद में मेहनत किया और क्वालिफाई किया। बस अपना गोल क्लियर होना चाहिए। सीए ने लिखा कि आपकी मेहनत का मतलब होता है किसी के दबाव में नहीं, कोई फैसला नहीं लिया है। आज मैं सीए हूँ।